हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़ बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एल्गी लाइकेन और ब्रायोफाइटा जो पेपर सेकंड है उसमें एल्गी का पार्ट्स पढ़ रहे हैं। और एल्गी के पार्ट्स के अंदर यदि हम बात करें तो पहले मैं आपको एक जनरल जानकारी दे देता हूँ कि आपके सिलेबस के अनुसार जो प्लांट जो किंगडम है पादप जगत उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। थिलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका आप शॉर्ट में TBPGA यानी कि T से थिलोफाइटा, B से ब्रायोफाइटा, P से टेरिडोफाइटा, G से जिम्नोस्पर्म और A से एंजियोस्पर्म। TBPGA इसी क्रम से आप याद कर सकते हैं इसको कि प्लांट जो हैं सबसे छोटे या जो पुराने प्लांट्स हैं विकास के हिसाब से जो छोटे प्लांट हैं वो सारे थिलोफाइटा में हैं। उसके बाद पादपों का विकास हुआ, फिर ब्रायोफाइट्स आए जिनको पादप जगत के उभयचर कहते हैं, फिर टेरिडोफाइटा आए जिनको पादप जगत के सरीसृप कहते हैं, और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये एक पादप जगत है। उसके अंदर जो वैज्ञानिकों ने जो थिलोफाइटा है, थिलोफाइटा के अंदर फंजाई और एल्गी को रखा, यानी फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक और एल्गी को बोलते हैं शैवाल। एल्गी और ब्रायोफाइटा हम जो बुक हैं वो उसमें पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि इससे पहले जैसे मान लीजिए फंजाई है या कवक हैं और एक एल्गी जो शैवाल हैं, तो कवक और शैवाल क्या होते हैं और क्या इसमें समानता होती है क्या, और होती है तो कौन कौन सी समानताएं हैं कवक और शैवाल में। और उसके बाद हम इस किताब के अंदर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा के जो हैं वो से इसकी क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। आज हम जो पहला पॉइंट है इसमें ए थिलोफाइटा, थिलोफाइटा के अंदर फंजाई और एल्गी है यानी कि कवक और शैवाल हैं। तो हम आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम कवक की इस शैवाल से समानता और इस कवकों की शैवाल से भिन्नता, इस पर रहेगा ये वीडियो का फोकस हमारा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो एल्गी हैं, एल्गी की फंजाई से समानता क्या है। एल्गी की फंजाई से यदि समानता की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट बॉडी जो होती है दोनों के अंदर ही थिलस होता है। शैवाल और कवक दोनों हैं, उसमें समान रूप से प्लांट बॉडी क्या होती है, थिलस ही होता है, अर्थात न तो कवकों में और न शैवालों में, दोनों में ही पादप जो हैं वो जड़ तना पत्ती में ऐसे विभेदित नहीं होता। हम कह सकते हैं कि कवक और शैवाल जो हैं ये समानता है कि इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलस होती है। फिर हम दूसरे सेक्स ऑर्गन्स की यदि बात करते हैं तो कुछ सदस्यों के अलावा सभी में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर, सिंपल एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि कुछ सदस्यों के अलावा सभी सदस्य जो होते हैं उसमें लैंगिक अंग जो होते हैं वो एक कोशिकीय, सरल और बिना आवरण वाले होते हैं। किसी भी प्रकार का बाह्य आवरण जो है वो इनके ऊपर नहीं पाया जाता। और एल्गी और फंजाई दोनों जो हैं यानी कि शैवाल और कवक, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स द्वारा होता है, यानी कि बीजाणुओं द्वारा होता है। और हमने पीछे का वीडियो जो थी उसमें हमने पढ़ा भी था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स हैं उनके द्वारा देखा था। तो जो अलैंगिक जनन है वो दोनों के अंदर ही, चाहे वो कवक हो और चाहे ये शैवाल हो, दोनों के अंदर अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, स्पोर्स द्वारा होता है, यानी कि बीजाणु द्वारा होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद दोनों के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, भ्रूण की प्रक्रिया बनने की जो चीज़ है वो नहीं होती है, भ्रूण इनमें नहीं बनता। अर्थात हम कह सकते हैं कि एल्गी और फंजाई दोनों में ये समानता है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वह समान होती है, अर्थात इसके अंदर थैलस होता है और कुछ सदस्यों के अलावा सभी में लैंगिक अंग जो हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, सिंपल और नॉन जैकेटेड होते हैं। और अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं उनके अंदर ये जनन जब भी करेंगे अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन स्पोर्स द्वारा होता है। और स्पोर्स द्वारा किस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमने पीछे एल्गी में पढ़ा भी था। और निषेचन के बाद कभी भी इनके अंदर भ्रूण नहीं बनता है, यानी कि एम्ब्रियो नहीं बनता। तो ये तो थी एल्गी की फंजाई से समानता।
अब हम आगे जो एक ये चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर शैवाल और कवकों की तुलना है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं एल्गी का किसके साथ, फंजाई के साथ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि शैवाल और कवकों की हम तुलना इस तरह से कर रहे हैं कि शैवाल और कवक में क्या अंतर है। इसकी यदि बात करें तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि शैवाल जल में, भूमि पर या उच्च पादपों पर उगते हैं। हम आगे पूरा एल्गी पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की एल्गी पढ़ेंगे, तो कुछ तो जल में है, कुछ भूमि में है, कुछ उच्च पादपों पर है। पीछे हमने एल्गी के जो आवास की बात भी की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जल के अंदर ही ज़्यादातर शैवाल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भूमि के अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ एपीफाइट्स भी होते हैं तो पादपों के ऊपर पाए जाते हैं। जबकि कवक क्या होते हैं, मृतजीवी या परजीवी ही होते हैं। अर्थात अंतर हो गया ना, शैवाल और कवक में अंतर हो गया कि शैवाल तो जल में होंगे या भूमि पर होंगे या फिर प्लांट्स पर होंगे, और कवक कहाँ पर होंगे, ये क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर परजीवी होते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीव पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश में उगते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होता है ना वर्णक होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात शैवाल प्रकाश में उगते हैं, और कवक जो होते हैं ना वो हल्की रोशनी में या अंधेरे में उगते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि पादप शरीर जो होता है ना वो वास्तविक मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। शैवाल जो होता है उनके अंदर जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं उनके द्वारा इनका शरीर बना होता है, जबकि जो फंजाई हैं उनके अंदर माइसीलियम होता है, कवक जाल। कवक जाल जो होता है उसका थैलस जो होता है, जिसको हम कवक जाल बोलते हैं, माइसीलियम, वो आभासी मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, सूडो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। चौथा पॉइंट पर हम आते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। सेल वॉल यदि बात करें तो जो शैवाल जो है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, शैवाल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और कवकों की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है मुख्य रूप से, तथा कुछ मात्रा में कुछ कवक जो होते हैं सेल्यूलोज की भी हो सकती है। अर्थात याद रखने का तरीका ये है कि शैवाल की सेल वॉल सेल्यूलोज से और कवक की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। पांचवा पॉइंट है पर्णहरित तथा अन्य वर्णक उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें खुद भोजन बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि पीछे पॉइंट में हमने बताया था कि प्रकाश में उगते हैं, अर्थात इनमें पर्णहरित तथा अन्य वर्णक उपस्थित होते हैं। जैसे हमने पर्णक की बात की कि शैवाल जो होते हैं, पीछे की एक वीडियो में मैंने चर्चा भी की थी कि उनमें विभिन्न प्रकार के पर्णहरित पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल की हम बात करें तो शैवाल जो होते हैं उसमें तो विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के क्लोरोफिल ABCDE पाए जाते हैं। जबकि जो फंजाई हैं कवक, उनके अंदर पर्णहरित तथा अन्य वर्णक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात एब्सेंट होते हैं, और पर्णहरित पाए जाएंगे और अन्य जो पिगमेंट्स हैं वो पाए जाएंगे। तो छठे पॉइंट के अनुसार ये ऑटोट्रोफस होते हैं, अर्थात स्वयंपोषी होते हैं, और जो फंजाई होते हैं वो मृतजीवी या परजीवी होते हैं, अर्थात इनको हम परपोसी या हेटेरोट्रोफस कहते हैं। फिर जो भोजन बनाते हैं शैवाल, तो शैवाल जो भोजन बनाएंगे, जो उनका स्टोरेज फूड जो है वो प्राय क्या होता है, स्टार्च होता है। मुख्य रूप से जो संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो शैवालों में क्या होता है, 7वें पॉइंट के अनुसार स्टार्च होता है, और इनमें कवकों के अंदर संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। और 8वां पॉइंट जो है, यानी कि प्राइमेटिव टाइप की जो शैवालों में लैंगिक जनन सरल प्रकार का होता है। हम यदि प्राइमेटिव टाइप यानी आद्य प्रकार के जो पुराने शैवाल हैं प्राइमेटिव टाइप के, उनके अंदर जनन जो है लैंगिक जनन मुख्य रूप से वो सिंपल प्रकार का होता है, और जो हायर ग्रुप हैं जो शैवालों का, उनमें धीरे धीरे जटिलता बढ़ती गई है। यानी कि जैसे जैसे विकास हुआ है शैवालों का, उनमें लैंगिक जनन की में जटिलता बढ़ती गई है। जबकि हम कवकों की बात करें तो इनमें लैंगिक जनन में जो निम्न वर्ग हैं उससे उच्च वर्गों की ओर जटिलता कम होती जाती है तथा सरलता बढ़ती जाती है। सबसे उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विभेदित लैंगिक जननांग अनुपस्थित होते हैं। तो ये जो हैं मुख्य रूप से जो शैवाल और कवक जो था उसमें अंतर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि शैवाल और कवकों की तुलना कीजिए या शैवाल की कंपैरिजन कीजिए आप उनके साथ, या फिर अंतर बताइए शैवाल और कवक के अंदर। तो और साथ में जो शैवाल हम पढ़ेंगे, पूरे जो आगे सवाल पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सारी हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये आपके आगे फिर आएगा, मैं उस समय फिर चर्चा करूँगा इन सवालों की।
तो ये जो आज का जो टॉपिक था वो है मुख्य रूप से शैवाल और जो कवक हैं उनसे क्या समानता है और क्या भिन्नता है। समानता जो थी वो मैंने आपको पहले बताई 4-5 पॉइंट के अंदर, और भिन्नता जो थी वो यहाँ पर 8 पॉइंट थे। इनके पढ़ाई ये वीडियो आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपकी याद हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।